जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल स्टडी सर्कल। और हम लोग देख रहे हैं क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4, है ना। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4। ठीक। और इसमें इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसी चैप्टर का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट पर जा करके चेक कर लेना। वहाँ पे हमने डिटेल में देखा था कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। उसके लिए 3 टाइप के इंडिकेटर्स थे हमारे पास, है ना। एक था आपका लिटमस पेपर टेस्ट, एक आपका टर्मरिक टेस्ट, और तीसरा था आपका गुड़ल वाला, ठीक है, चाइना रोज पिटल्स टेस्ट। तीनों टेस्ट के बारे में हमने डिटेल में देखा, और हमने ये चीज़ें भी देखी कि कौन सा सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है, वो आपको याद रखना है। हाँ? विनेगर में जैसे एसिटिक एसिड, आंट आंट मतलब आपकी चींटी, अगर आपको काट ले तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स वगैरह, इनमें आपका साइट्रिक एसिड। और कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनक में ऑक्सैलिक एसिड। आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी मिलता है हमें। एस्कॉर्बिक एसिड, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं नॉर्मली उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता ही होता है। टाटरिक टर्मरिंड, इमली में या ग्रेप्स में, कच्चे आम में टाटरिक एसिड होता है। ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टेस्ट वगैरह तो मैंने डिटेल में बता दिया था, आज फिर से नहीं बताऊंगा, टाइम बर्बाद नहीं करना आपका, ठीक है। चलो, आज हम उससे आगे पढ़ते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। हमने ख़त्म किया था आपका कौन सा, पिटल टेस्ट पे, रोज पिटल टेस्ट पे ख़त्म किया था, है ना, चाइना रोज पिटल टेस्ट पे। अब आज हम आगे का करने वाले हैं, पढ़ेंगे एसिड्स के न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहले एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है। रेन तो आप सब जानते ही हो, अब ये एसिड रेन कौन सी नई चीज़ आ गई, तो उसके बारे में भी देखते हैं। अब देखो, जो गाड़ियाँ चलती हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं, और या आप कुछ जलाते हो, प्लास्टिक वगैरह जलाते हो, तो कैसे एकदम बदबू सी आती है ना। तो क्यों बदबू आती है, उससे गैसेस निकलती है ना। आपने देखा होगा, प्लास्टिक जलाओ या कुछ और जलाओ, है ना, टायर वगैरह जब कोई जलाता है बेवकूफ़, या कोई तार को जलाता है ना, तो कैसे बदबू सी फैल जाती है। तो वो क्या है, उससे गैसेस जो निकल रही है वो आपके नोज में आ रही है ना, इस चलते आपको पता चल रहा है। तो वो गैसेस क्या होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं, कई तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। तो उन गैसेस में से, और जो कार का धुआं वगैरह निकलता है वो तो अलग ही है। तो वो ये सबसे क्या निकलता है नॉर्मली, आपका निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं इनमें से, ठीक। बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 3 मेजर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो ठीक है, फिर भी प्लांट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, बट प्लांट का एब्जॉर्ब करने का एक लिमिटेड स्पीड होती है ना। वो ऐसा नहीं है एकदम मशीन की तरह फटाफट फटाफट एब्जॉर्ब करने लगेंगे। वो धीरे 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 अपनी स्पीड से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। या तो बहुत सारे पेड़ हैं तो थोड़ा स्पीड हो जाएगा, लेकिन पेड़ कम, जितने कम होंगे उतना देर तक कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रहेगा। हम्म। अब ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊपर उठना चालू करती है ना। ये जो गैसेस होती हैं ये ऊपर जाती हैं, ठीक। और ये क्या करती हैं फिर, ऊपर आप जानते हो बादल होते हैं, बादल के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और बादल के साथ नहीं भी मिक्स होंगी तो बादल के नीचे तो रहती ही हैं। और जैसे ही रेन होती है स्टार्ट, हाँ, तो ये क्या करते हैं, उस रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। ये गैसेस क्या होती हैं, उस रेन वाटर में डिजॉल्व होती हैं। और जो डिजॉल्व होती हैं उन रेन वाटर में, तो ये क्या बनते हैं, एसिड बन जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब सोचो, एसिड तो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़बरदस्त एसिड नहीं होता है, क्योंकि पानी में मिले हुए थोड़ा सा डाइल्यूट होते हैं, मतलब थोड़ा सा इनका पावर कम हो जाती है, ठीक। लेकिन फिर भी असर तो करेगा ना। तो जब ये बिल्डिंग्स पे गिरती हैं, या आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल है, या फिर आपके लाल किला वगैरह, है ना, या प्लांट्स पे गिरती है, एनिमल्स पे भी गिरती हैं, तो ये उनको डैमेज करती हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है कि बारिश शुरुआत, जो शुरू शुरू की बारिशें होती हैं उनमें नहाना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इसी वजह से क्या होता है, वो एसिड फॉर्म में नीचे गिरता है। जब रोज बारिश हो रही है तो अलग बात हो गई, है ना, फिर मौसम में बेटर हो जाता है, लेकिन अवॉइड किया करो बारिश में नहाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये डैमेज करती है एसिड रेन, ठीक। चलो, अब देखो, कुछ तो एसिड हम क्या करते हैं आपके,
लैब में बनाते हैं, और वो वाले जो एसिड होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, अगर वो जरा सा भी, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ही डेंजरस होता है। अगर आपके शर्ट पे गिर जाए ना जरा सा भी, तो वो जल जाता है कपड़ा। ठीक है, या आपके हाथ पे गिर गया तो आपको बहुत देर तक जलन होती रहेगी, बहुत जलन हो जाएगी। तो इन सब से दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। देखो, हमने पढ़ा था पिछली बार में कि किस तरीके से हम एसिड, कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, हम इसका आराम से पता लगा सकते थे, है ना। अब देखो, अगर कोई सब्सटेंस, अगर हम एसिड और बेस को दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेशन होगा कि बाद में कि भाई वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दिया। अब देखो, या तो एसिड और बेसिक दोनों इक्वल अमाउंट में हो, मान लो 5 ग्राम एसिड लिया हमने, 5 ग्राम बेसिक सब्सटेंस लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, ये तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया, है ना, जीरो हो गया, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और दोनों को इक्वल होंगे तो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैंने 6 ग्राम एसिड लिया और 2 ग्राम बेसिक सब्सटेंस लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, एसिडिक ज़्यादा है, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 ग्राम तो फालतू हो गया एसिडिक, है ना। तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। या हो सकता है मैं इसका उल्टा करता, 6 ग्राम बेस लेता, 5 ग्राम एस लेता, तो ये 1 ग्राम बेसिक बन जाता फालतू, है ना। तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये सब्सटेंस जो दोनों को मिक्स किया हमने, अब ये एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, फिर से इंडिकेटर यूज़ करेंगे, है ना। और इस इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर इस बार यूज़ करेंगे हम, फिनॉफ्थलीन। ठीक है, फिनॉफ्थलीन पिंक कलर का होता है ऐसा। ठीक, ये मार्केट में मिलता है। अब आपने क्या करना है, आप क्या करो, ऐसी लैब में होती है, ऐसी एक टेस्ट ट्यूब होती है, अभी तो आप लैब जाओगे नहीं, आप बस जान लो, ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब क्यों, क्योंकि कांच की बनी होती है, हमें दिखती है, दिखाई देता है। ठीक है, आप समझो ये कांच का ग्लास है पतला सा, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिड लेते हैं। कौन सा एसिड लिया हमने, कोई भी एसिड ले लो, एसिड डाल दिया उसमें हमने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला इंडिकेटर की 2-3 ड्रॉप डालते हैं उसमें। तो आप देखोगे जैसे ही इसकी ड्रॉप डालेंगे हम, तो ये किस कलर के हैं, पिंक कलर की। लेकिन एसिड में जाने के बाद, ड्रॉप डालने के बाद, धीरे धीरे इसका कलर फेड होने लग जाएगा, और आप जब टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हिलाओगे हल्का हल्का, तो वो बिल्कुल ही उसका कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, एसिड में पूरा इसका कलर गायब हो गया। लेकिन बाद में अगर हम फिर से इसी सॉल्यूशन में, जिसमें एसिड में हमने इंडिकेटर डाला था, अगर हम उसमें थोड़ा सा बेस सब्सटेंस डालेंगे, है ना, एक बूंद डालेंगे, हो सकता है नहीं, कुछ ना हो, दूसरा बूंद डालेंगे, हो सकता है फिर ना हो सकता है 2-3 बूंद के बाद अचानक आप देखोगे कि फिर से क्या हो रहा है, उसमें दिखना चालू हो जाएगा, आपको पिंक कलर वापस दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, फिर से पिंक कलर दिखा देना चालू हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, कि अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो वो क्या देगा, पिंक कलर देगा, और अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो कलरलेस हो जाएगा फिनॉल्फ्थलीन। ये इंडिकेट कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि हमने पहले टेस्ट ट्यूब में तो एसिड लिया था, उसमें हमने फिनॉल्फ्थलीन मिलाया, तो उसका कलर ही गायब हो गया, है ना, एसिड का ही कलर हो गया। लेकिन फिर हम जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कलर वापस आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम इस इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं कि एसिड और बेस में जो है वो आपका क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, आराम से पता लगाया जा सकता है कोई सॉल्यूशन। ठीक, चलो, अच्छा, इसमें एक चीज और देखोगे आप, जब हम एसिडिक और बेसिक को मिलाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, हीट निकलती है, और आप देखोगे टेस्ट ट्यूब ना गर्म हो जाएगी। जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। ठीक है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक, और एसिड और बेस को मिलाने से मिलता क्या है हमें, एसिड और बेस को मिलाने से हमें सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट वही नहीं जो आप खाते हो, बहुत टाइप के सॉल्ट होते हैं। ठीक, तो सॉल्ट मिलता है, और साथ में वाटर मिलता है। आपने देखा होगा, आप कभी दवाई लेने जाते हो, है ना, तो अगर कोई दवाई सेम नहीं आपको मिलती है, अगर सेम दवाई नहीं देता, तो आपको केमिस्ट बोलेगा अरे इसका साल्ट सेम है। ठीक है, आपको हमेशा बोलेगा वो सॉल्ट सेम है बोल के। ठीक, तो ये वही सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम, घर वाले नमक वाली सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप याद रखना,
एसिड में बेस मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर तो मिलता है और साथ में हीट इवॉल्व होती है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है, जो इसमें भी हम कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में या कोई भी कंटेनर में भी करेंगे तो, ठीक। एग्जाम्पल देख लो इसका, अगर एसिड का एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर उसमें आप बेस मिला रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हो, तो क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट जो नमक हम खाते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड, प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बूझो, एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। अब यहाँ तो भाई एसिड में आप बेस मिला रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा, है ना, रिएक्शन हीट इवॉल्व करेगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन जो है हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कभी कभी आपको इंडाइजेशन हो जाता है, पेट में जलन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, आपने खाया तला हुआ खूब खा लिया भाई साहब, मम्मी ने आज पकोड़े बनाए थे दबा के पी डाले हमने तो आज, हाँ, या समोसे खूब काट डाले आज दोस्तों की पार्टी में जा करके, फिर क्या होता है, पेट में जलन हो जाती है भयंकर तरीके से, क्यों होती है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आपने पढ़ा था चैप्टर 2 में। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, हम्म, आपका खाना को पचाने के चक्कर में पेट ने बेचारे ने कोशिश की और उसने ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया तो वो आपको फिर जलन कर रहा है पेट में, है ना, छाती में देखते हो आप, जलन जलन सी हो जाती है खा के कई बार, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंडाइजेशन बोलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो फिर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो नहीं पीते हो आप कहोगे सर मैं तो इनो पीता हूँ, है ना, तो इनो क्या है भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक, ये याद रखना। एंटाइसिड पीते हैं हम, एंटाइसिड मतलब एसिड का एंटी, दुश्मन, ठीक, और वो क्या चीज़ होती है, बेस होता है, तो एक तरीके से जो आप इनो पी रहे हो वो क्या है, बेस है, ठीक है। जैसे ही आप उसको पीते हो वो क्या करता है, जो एक्सेस एसिड है उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देता है ना, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बन जाता है आपके पेट में और आपको रिलैक्स हो जाते हो आप, ठीक। आंट बाइट, कभी चींटी काट ले भयंकर तरीके से, तो चींटी क्या काट, जब काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड से आपको जलन हो रही है ना स्किन में, तो आपको क्या चाहिए फिर, बेस चाहिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो कौन सा बेस आप लोगे, बेकिंग सोडा लो, बेकिंग सोडा लगाओ उसको, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना लो फटाफट पानी में डाल के, या फिर डायरेक्टली भी रब कर सकते हो बेकिंग सोडा उसके ऊपर जहाँ पे चींटी ने काटा है, तो आप देखोगे आपको आराम आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसका एक और इम्पॉर्टेंट है, सॉइल ट्रीटमेंट। अब देखो किसान जो है ना खेतों में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, आपने सुना ही होगा, है ना, खेतों में फर्टिलाइजर डाला जाता है। अब वो फर्टिलाइजर क्या होता है, धीरे 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 सॉइल को एसिडिक बना देता है, ठीक, फर्टिलाइजर में एसिड्स होते हैं तो वो एसिडिक बना देता है। अब देखो प्लांट के लिए तो भाई एसिडिक खतरनाक हो जाएगा, अगर सॉइल में ज़्यादा एसिड होगा या ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस होगा तो सॉइल, प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो हमें दोनों को कंट्रोल में रखना पड़ता है कि सॉइल में ज़्यादा एसिड भी नहीं हो और ज़्यादा बेस भी नहीं हो। तो जब हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, एसिडिक बन गया तो क्या करेंगे, उसमें फिर डाला जाता है क्विक लाइम, ठीक, क्विक लाइम या स्लेक्ट लाइम बोला जाता है उसको, ठीक है, ये आप याद रखना, क्विक लाइम या स्लेक्ट लाइम डाला जाता है खेतों में, ताकि क्या कर सके, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और फिर से पहले जैसा हो सके सॉइल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सॉइल बेसिक हो गई, अब आप बोलोगे कि सर सॉइल एसिडिक है या बेसिक है हमें कैसे पता चलेगा, तो उसको क्या करते हैं, सॉइल का सैंपल लेते हैं और जा करके लैब में टेस्टिंग होती है, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो सीनियर्स को पढ़ना होता है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे तो बहुत बड़े हो जाओगे। आप सिर्फ इतना जानो कि अगर सॉइल का टेस्टिंग हुआ उसमें पता चला अगर सॉइल एसिडिक है भाई, तो क्या करेंगे, फार्मर को बोलेंगे इसमें क्विक लाइम मिलाओ या सिलेक्ट लाइम डाल दो, ठीक है, तो उससे न्यूट्रल हो जाएगी ये। या फिर अगर बेसिक है तो फिर क्या करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, है ना, खाद डाली जाती है, ठीक, कंपोस्ट डाला जाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें धीरे धीरे वो एसिड छोड़ता है, ठीक है, सड़ता है, सड़ने के बाद वो एसिड छोड़ता है ऑर्गेनिक मैटर, है ना, गोबर वगैरह डाल दिया जाता है बेसिक है अगर तो गोबर धीरे धीरे सड़ता है, उससे एसिड निकलता है और वो क्या करता है, जो बेसिक बेसिक थी सॉइल उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक। तो सॉइल का इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब आता है अगला क्या, फैक्ट्री। अब जानते हो कुछ एक फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल लेदर फैक्ट्री में, टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज में जहाँ कपड़े वपड़े बनाते हैं उसको कलर वगैरह करते हैं ना, तो ये सारा एसिड यूज़ करते हैं।
तो वो एसिड अगर वैसे के वैसे ही अगर वो डाल देंगे नाली में और नाली से नदी में चला जाएगा, तो भाई कितना खतरनाक है वहाँ पे फिशेस वगैरह के लिए या दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, नो कितना खतरनाक हो जाएगा उनके लिए, एसिड जाएगा उनकी बॉडी पे, तो वो तो डिजीज हो जाएगी, मर भी सकते हैं वो, है ना। तो इस चलते क्या किया जाता है, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सब्सटेंस उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, जब बेस ऐड कर देंगे हम तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, इसीलिए आप देखो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, क्या होता है फिर नालों से जो जा रहा है वो वहाँ पे उसको रोकते हैं, रोकने के बाद उसको उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाते हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो उसमें से जो केमिकल हैं उनका इफेक्ट कम हो जाए और उसके बाद नदी में छोड़ा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें थी। और आपने इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, एसिड के बारे में डिस्कस किया, बेस के बारे में, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रल चीज़ क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और ये आपके चैप्टर के कीवर्ड्स भी थे। ठीक, समरी में अगर देखो तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट और बेसिस आर बिटर, इससे आप याद रखोगे बी से बी, है ना, बेसिस आर बिटर और सोपी टच में होते हैं बेसिस, है ना। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। ठीक, जो सब्सटेंस ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। कैसे पता लगाएंगे, तीन टाइप के टेस्ट हमने सीखे, कौन कौन से, लिटमस पेपर टेस्ट, टर्मरिक टेस्ट और आपका रोज चाइना रोज टेस्ट सीखा हमने, है ना। बाद में फिनोप्थलीन इंडिकेटर का भी हमने टेस्ट देखा था। ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators. Okay? An acid and a base neutralize each other and form salt, है ना। एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है और हीट भी रिलीज होती है, ये याद रखना। ए सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब सॉल्ट जो बना है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो हम कैसे पता करते हैं कि अगर एसिड ज़्यादा होगा तो सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक होगा, अगर बेस ज़्यादा होगा तो सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। और न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों इक्वल मात्रा में हमने मिलाया होगा एसिड और बेस को। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं अलग से कराऊंगा आपको, इसके लिए अलग से हम वीडियो लेके आएंगे ताकि मिक्स ना हो चीज़ें। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगली वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर 5 से। ठीक है, जय हिंद।